ऑपरेशन सिंदूर को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का खौफ इसको लेकर खत्म ही नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान इतना डर जाता है कि उसके वजीर आजम की हवाइयां उड़ जाती हैं। अभी भी मुनीर और शहबाज के साथ साथ वहां के आवाम को भी डर है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे। भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो लॉन्च नहीं कर रहा और इस बार ये डर है समंदर से हमले का। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की, इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स और सेना का शौर्य देखा, ऐसा कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। और मुनीर की नींदें उड़ी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह भारतीय नौसेना भी है, जिसकी ताकत वो जानता है। और वो अच्छे से जानता है कि अगर नौसेना ने अपने शौर्य की झलक दिखाई तो वो कहीं नहीं ठहरेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान भी समंदर की इस वॉर को लेकर हड़बड़ाहट में नजर आ रहा है और उसकी गवाह दे रखी हैं ये तस्वीरें। पाकिस्तान ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के साथ अभ्यास किया और इस अभ्यास में उसकी नेवी शिप शमशीर शामिल हुई। और पाकिस्तान ने इस युद्ध अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की। पाकिस्तान का ये युद्ध अभ्यास उस वक्त होना भी उसका कितना बड़ा खौफ दिखाता है, जब वहां लगातार ये कयास लग रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। जंग के बादल अभी भी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। मोदी के सर पे तो खून सवार है। अगर इंडिया हमला कर देता है तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस? पाकिस्तान हैज नो चॉइस। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें रेडी है कि पाकिस्तान को इसका पता है कि अगर ये एक्सरसाइजेज होंगी तो अलर्ट यहाँ पे भी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है। क्योंकि इंडिया ने करना क्या है, इंडिया देखें एक्सरसाइजेज के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए कि ये नहीं होगा कि वो फैसला कर लें और बाद में वो साथ ही वो हमला कर दें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा था कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए थे और इसका असर अब तक ये है कि पाकिस्तान उससे उभर नहीं पाया। पाकिस्तान के ज्यादातर एयरबेस अब भी सर्विस से बाहर है। इसमें बड़ा हाथ ब्रह्मोस मिसाइल का भी था और पाकिस्तान का डर भारत की मिसाइलों से दिख रहा है, जिसमें सबसे बड़ा खौफ समुद्री मिसाइलों से है। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में यह डर साफ देखा जा सकता है। इस अखबार में लिखा था कि भारत जिस तरह से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर में आक्रामकता के साथ अपनी नौसेना निर्माण और मिसाइल शक्ति को बढ़ा रहा है, वो उसकी जरूरत से काफी ज्यादा है। और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को चेताया था, अगर उसने कोई हिमाकत की तो इस बार युद्ध की शुरुआत नौसेना ही करेगी। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। समुद्री ताकत में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। साथ ही उसके दोस्त चीन को भी भारत किसी भी वक्त करारा जवाब देने की स्थिति में पहुंच चुका है। दरअसल भारत का न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कार्यक्रम अब अपने परिपक्व चरण में पहुंच चुका है और पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह यही है। और तभी तो वो ये छोटे मोटे युद्ध अभ्यास कर अपनी तैयारी जांच रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो अच्छी खबरें हैं, तो ब्लॉक किस लिहाज से अच्छी खबरें हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो
इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है ना, ये भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ये भी आप, आई एम श्योर यू विल हैव क्वेश्चंस टुडे एंड आई विल डिस्कस इट विद यू। वो तो कह रहे हैं पॉज है, और अब सब यही कह रहे हैं कि जरा ख्याल रखें, वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये अब खत्म नहीं होना। आज इसी शक्ति की बदौलत हमारी नौसेना दुनिया में चौथी बड़ी नौसेना मानी जाती है और पाकिस्तान इसके आसपास कहीं नहीं ठहरता।